हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग का आज पार्ट 7 है। इससे पहले हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग पर 6 वीडियोस बनाई है। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग से पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर तथा नंबर सीरीज डिस्कस किया है। उस वीडियो की जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए ऑर्डर एंड रैंकिंग का आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 4 के क्वेश्चन। इससे पहले हमने अलग अलग टाइप 3 तक हमने किया है। हर टाइप पर हमने 2 वीडियोस बनाई है जिसमें हमने 5-7 क्वेश्चन किया है। हर टाइप पर लगभग 10-12 हमने क्वेश्चन किया है। तो यदि पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर विजिट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं कि टाइप 4 के अंतर्गत कौन से क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार इन क्वेश्चन को देखिए और खुद से जो आप कॉन्सेप्ट आपको पता है उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद से हम इसका कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। एक पंक्ति में रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां है तथा मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है। अगर दोनों के बीच में 4 लड़कियां हो तो पंक्ति में न्यूनतम संख्या कितनी होगी। उस पंक्ति में न्यूनतम लड़कियों की संख्या कितनी होगी। एक बात हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ आपसे पूछा गया है न्यूनतम। इस वीडियो में हम केवल मिनिमम वाले क्वेश्चन करेंगे और अगली वीडियो में हम मैक्सिमम वाले क्वेश्चन करेंगे, मतलब अलग अलग, ताकि कोई कंफ्यूजन हमें ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम एक बात आपको बता दें कि यहाँ से आपका किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट से दिया गया है, किसी दूसरे व्यक्ति का राइट से दिया गया है। तो चलिए पहले देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। यहाँ आपसे बोला गया है कि रीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। तो हम पहले रीता को बिठाते हैं। हमने यहाँ रीता को बिठाया और रीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। उसके बाद से हम बैठाते हैं मधु को। हमने यहाँ से मधु को बिठाया, यम से हम मधु को डिनोट करते हैं और मधु कहाँ है, तो मधु दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन बोला है कि दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं तो न्यूनतम लड़कियों की संख्या क्या होगी। एक बात हम आपको बता दें कि न्यूनतम कब आएगा, यदि आप इनके बीच में 3 लोगों को बैठा देते हैं तो ये तो आपका मैक्सिमम वाला केस आएगा। न्यूनतम कब आएगा, तो यहां से देखिए, यहां से जब आप बैठाएंगे, यहां से यहां आप किसे बैठाएंगे तो बाईं ओर से किसका स्थान है 15वां, तो बाईं ओर से आपका रीता का स्थान है। उसके बाद से देखिए यहां आप बैठाएंगे किसे, तो यहां आप बैठाएंगे मधु को और मधु का कितना स्थान है दाईं ओर से, तो मधु का स्थान है दाईं ओर से 18। और बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं, कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, तो इन दोनों के बीच में टोटल 4 लड़कियां बैठी हुई हैं। तो एक बात देखिए, आप यहां उन लड़कियों को बैठाएंगे 1 2 3 4, मतलब इनके बीच में यहां 4 लड़कियां बैठी हुई हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, मतलब इस प्रकार का केस होगा। एक बात हम ध्यान से देखेंगे, मतलब इन मिनिमम संख्या कब होगी, मिनिमम संख्या जब होगी जब इन दोनों के बीच में ये ओवरलैप करती हुई बीच में संख्याएं बने 4 लड़कियों की। तो अब बताइए आप न्यूनतम लड़कियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए 15 लेफ्ट से है, राइट से 18 है, तो आप दोनों को ऐड करके बीच में से ये घटा देंगे तो संख्या एक संख्या आएगी। तो पहले हम वही करते हैं। हमने क्या किया, तो इन दोनों को जोड़ा, हमने यहाँ जोड़ा 15 प्लस 18, हमने इन दोनों को जोड़ा तो आपका मान यहाँ कितना आएगा 8 5 13। उसके बाद से आपका आंसर आ गया 33। तो हमारा आंसर आ गया 33। अब ओवरलैप कितने लड़कियां कर रही हैं, तो देखिए बीच में कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, 1 2 3 4, तो 33 में से हम -4 करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, तो हमारा मान आपका यहाँ आएगा 29। तो क्या 29 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जी नहीं, बिल्कुल हमारा 29 करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ हमारा देखिए मान कैसे आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ जो रीता बैठी हुई है उसके नीचे भी तो एक लड़की बैठी हुई है और यहाँ जो मधु बैठी हुई है उसके नीचे ऊपर भी तो एक लड़की बैठी होगी। तो इसका मतलब इसको भी -2 करना पड़ेगा, तो हमारा मान कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम इस क्वेश्चन का आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिससे आप सवालों को मुश्किल से 2 सेकंड में बना ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बस हम इतना जो डायग्राम हमने बनाया था वो डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस हम सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां है, मधु का स्थान दाईं ओर से 18वां है। जब आपसे मिनिमम पूछा जाए, कौन से केस में, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जब आपसे मिनिमम पूछा जाए सिर्फ तभी के लिए है आपका ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रीता का स्थान बाईं ओर से आपका 15वां है, तो आप यहाँ क्या कीजिए 15,
उसके बाद से आपको क्या दिया गया है कि जो मधु का स्थान है वो दाईं ओर से कितनी है 18, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो दोनों के बीच 4 व्यक्ति हैं, 4 को माइनस कर दीजिए तो आपका मान कितना आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप सिंपली यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ 4 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, तो यहाँ आपका मान आ जाएगा 29 हमारा मान आ गया। अब जब भी आपसे मिनिमम पूछा गया, यहाँ देखिए हमने मिनिमम के केस में सिर्फ बताया है, तो इसमें से आप सिर्फ -2 करेंगे तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। 27 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मतलब जो ऑप्शन इसमें बिटवीन, जो इसमें बीच में लोग बैठे हैं उसको घटाने के बाद लास्ट में हम 2 घटा देंगे, और 2 कौन है, तो वो एक रीता का स्थान घटाएंगे और एक मधु का स्थान घटाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक एक व्यक्ति को ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो सिंपल और सिंपल यही हमें करना है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कैसे किया हमने। तो यहाँ आपका मान आ गया 27। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, यहाँ देखिए मिनिमम के लिए कॉन्सेप्ट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रीता का बाईं ओर से स्थान, तो पहले हम रीता ABCD, यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं फर्स्ट व्यक्ति का स्थान, ठीक है। उसके बाद से जो मधु का स्थान आएगा, मतलब सेकंड व्यक्ति का स्थान हम प्लस करेंगे, फर्स्ट तथा सेकंड व्यक्ति का स्थानों को हम प्लस करेंगे। उसके बाद से माइनस क्या करेंगे, तो माइनस इनके बीच में जितने व्यक्ति होंगे उतना माइनस कर देंगे, तो यहाँ हम बिटवीन लिख देते हैं, माइनस बिटवीन, ठीक है। तो ये हमारा मान आ जाएगा 29, और लास्ट में हम सिर्फ -2 कर देंगे, इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ -2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन संख्या बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 27। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। यदि आप इन सवालों को 5 से 10 सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में बना लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपके सामने दिया गया है एक क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है। इसमें भी आपसे वही कहा गया कि दीपक का स्थान ऊपर से 29वां है, राणा का स्थान नीचे से 18वां है। दीपक और राणा के बीच में कितने बच्चे हैं, तो दीपक और राणा के बीच में 6 बच्चे हैं। तो कम से कम लड़कों की संख्या बताइए, मतलब मिनिमम हमसे पूछा गया है और मिनिमम हमें ज्ञात करना है। हमने आपको मिनिमम के लिए क्या बताया था, तो यहाँ अप और डाउन दिया गया है, तो हमने आपसे बताया था अप और डाउन हो या फिर लेफ्ट प्लस राइट हो। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अप या डाउन या फिर लेफ्ट प्लस राइट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे। तो दीपक का ऊपर से स्थान क्या हमने लिया, तो दीपक का ऊपर से हमने स्थान लिया 29वां, इसे हम फर्स्ट व्यक्ति मानेंगे। उसके बाद से प्लस करेंगे हम राणा का नीचे से स्थान, यहाँ आपका राणा 18 है, इसका मतलब सेकेंड व्यक्ति है आपका, यहाँ प्लस होगा। और माइनस हम क्या करेंगे, तो राणा और दीपक के बिटवीन कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो 6, -6 करेंगे, मतलब ये माइनस बिटवीन बीच में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको हम घटा रहे हैं, तो हमारा मान कितना आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने -6 कर देंगे, -6 करने के बाद जो हमारा मान आएगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ -6 एक एक सवालों को सॉल्व करके हम यहाँ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ 30 है, 30 में से आप 18 घटा दीजिए, 30 में से 18 घटाएंगे तो आपका मान कितना आएगा, तो 30 में से आप 10 घटा दीजिए 20, और 20 में से आप 8 घटाएंगे तो आपका मान कितना आएगा 12। तो यहाँ चूंकि हमने 30 एक ऐड किया तो उसको भी घटाना है, तो 12 में से हम कितना घटाएंगे, तो 12 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारा मान कितना आएगा, हमारा मान यहाँ आएगा 5। अब यहाँ हमारा मान आ गया 5। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए एक बात, हमें यहाँ 18 नहीं घटाना है, 18 इसमें हमें ऐड करना है, तो हम ऐड ही कर लेते हैं एक बार, हमारा मान क्या होगा। यहाँ 9 8 कितना आ जाए आपका 17, हासिल आपके पास 1 बचा। उसके बाद से 2 1 आपके पास आ गया 3 3 1 4 47, 47 में से आप जब 6 घटाएंगे तो आपका मान कितना आएगा, तो 41 यहाँ आपका मान आएगा। अब सिंपल, और हमें इसमें से क्या करना है, -2 करना है, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, तो हमारा मान यहाँ से आ जाएगा 39, जो आपका ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है। कैसे कि हमने एक बार फिर से आप लोगों को समझा देते हैं। अब यहाँ देखिए आपका रूल क्या कह रहा था, तो रूल ये कह रहा था कि पहले हम दीपक का ऊपर से स्थान लिख दिए, लेफ्ट से भी स्थान दिया होता तो हम लिख देंगे, तो हमने यहाँ दीपक का स्थान लिख दिया ऊपर से 29, इसे हम फर्स्ट व्यक्ति मानेंगे, या फर्स्ट व्यक्ति का हमने ऊपर से स्थान या लेफ्ट से स्थान लिख दिया। उसके बाद से हमने क्या किया, राणा का स्थान नीचे से लिखा, राणा हमने लिखा 18, यहाँ सेकंड व्यक्ति लिख दिया। उसके बाद से माइनस हमने कितना किया 6, माइनस जब हमने 6 किया तो माइनस हमने बिटवीन कर दिया। उसके बाद से हमारा इक्वल टू आ जाता है। उसके बाद से इन दोनों को ऐड करने पर हमारा मान कितना आ जाता है, 9 8 17 के साथ हसीला आपके पास 1 आया, 2 1 3 1 4, मतलब 47 हमारा मान यहाँ पर आ जा रहा है। इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करने पर हमारा मान 47 आ गया। -6 कर दीजिए, मान 41 आ गया।
अब हमने क्या, इतना आपको करना ही है हर सवालों में जब आपसे मिनिमम पूछा जाए। एक बात ध्यान रखेंगे, यहां से आपको मिनिमम पूछा जा रहा है, ठीक है। यहां तक आपको तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी के हिसाब से चलना है। जो लेफ्ट प्लस राइट दिए गए उन्हें जोड़ दीजिए, -6 जो बिटवीन है उसे बिटवीन में से माइनस कर दीजिए। अब आपके पास 41 आ गया यहाँ, तो अब आपको क्या करना है, तो 41 में से सिर्फ और सिर्फ आपको -2 कर देना है, आपका मान आ गया 39। कहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है 39, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे किया। तो यहाँ आपको सिंपल और सिंपल यही करना था। आपको ऊपर से स्थान दिया गया था कितना, 29 दिया गया था, और नीचे से आपको कितना स्थान दिया गया था, तो 18 दिया गया था। और बीच में ओवरलैप करते हुए कितने बच्चे बैठे हुए थे, तो बीच में ओवरलैप करते हुए 6 बच्चे बैठे हुए थे। इन्हीं 6 बच्चों को माइनस करना था, और एक राणा का और एक दीपक का स्थान हमें माइनस करना था, तो हमारा मान 39 आ जाता, ठीक है। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में विपुल का स्थान बाएं छोर से 15 है, सूरज का स्थान दाएं छोर से 18 है, दोनों के बीच में 8 विद्यार्थी बैठे हों तो कक्षा में कम से कम कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। मतलब वही कॉन्सेप्ट लगाना। देखिए यहां हम आपको एक बार फिर से एक वाला कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। यहां हमने बैठाया किसे, तो यहां आप बैठा दीजिए विपुल का स्थान बाएं छोर से 15वां है, तो यहां आप विपुल बना दीजिए, यहां आप विपुल को लिख दीजिए। अब बाएं छोर से इसका स्थान कितना हो गया, 15वां हो गया। उसके बाद से अब आप क्या करेंगे, तो अब आपको सिंपल और यहाँ बैठाना है आपको किसे, तो यहाँ आप किसी और को बैठा दीजिए। यहाँ हमने सूरज को बिठा दिया, और सूरज का स्थान आपका क्या है, तो सूरज का आपका स्थान है यहाँ से 18वां है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में 8 विद्यार्थी बैठते, तो मिनिमम कब बैठेंगे, मिनिमम तभी बैठेंगे जब ये लाइन से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। यदि ओवरलैप नहीं करती है तो मैक्सिमम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम हम यहाँ पर बैठाते हैं, यहाँ आपका था 18, ठीक है। तो अब यहाँ बीच में हम 8 विद्यार्थियों को बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 विद्यार्थियों को हमने बैठा दिया। तो अब हमें क्या करना है, आप 15 और 18 को जोड़िए, ठीक है। उसके बाद से इस 8 विद्यार्थियों में से माइनस कीजिए, तो आपका 15 18 को पहले जोड़िए, उसमें से -8 कीजिए, तो -8 करेंगे तो यहाँ आपका 10 हो जाएगा, और आपका मान आ जाएगा 25। कैसे, तो एक बार देखिए हम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपका जब यहाँ 15 + 18 और -8 आप करेंगे तो यहाँ से आपका 8 घट जाएगा, तो 10 बचेगा, और यहाँ आपका मान आ जाएगा 25। और 25 में से एक आप सूरज का स्थान और एक विपुल का स्थान माइनस करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 23, ऑप्शन संख्या डी। हमने आपको दोनों तरह से समझाने की कोशिश की। एक बार आप फॉर्मूला से भी देख लीजिए, उम्मीद करते हैं ये वाला पैटर्न आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार फॉर्मूला से बता देते हैं। फॉर्मूला हमने क्या बताया, पहले का स्थान प्लस दूसरे का स्थान माइनस बिटवीन और लास्ट में -2, यही करना है हमें, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे। पहले का स्थान आपको क्या दिया गया है, तो विपुल स्थान बाएं छोर से 15 है, ठीक है, सूरज दाएं छोर से 18 है, दोनों के बीच में 8 विद्यार्थी, यहाँ देखिए दोनों के बीच में 8 विद्यार्थी, -2 हमने फॉर्मूला से कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने घटाया, कितना आया, तो हमारा यहाँ 10 आया, 10 15 हमारा कितना होता है, 25 होता है, 25 - 2 हमारा आता है 23। और आपका ऑप्शन संख्या कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन संख्या यहाँ देखिए, ऑप्शन संख्या डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आज के नेक्स्ट सवालों को देखते हैं। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, आपके सामने दिया गया है, आपके सामने एक सेम कॉन्सेप्ट के साथ एक दूसरा सवाल दिया गया है। आप इस बार एक क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ आपसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़िए। एक कक्षा में ए का बाएं छोर से 27वां स्थान है, बी का दाएं छोर से 13वां स्थान है, इन दोनों के बीच में 10 विद्यार्थी बैठ सकते हो तो कम से कम कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं। तो हम सवालों को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या कहा था आपको, फर्स्ट प्लस सेकंड, पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान माइनस बीच में बैठे हुए व्यक्ति। यह आपका ध्यान रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट किसके लिए है, कम से कम जब पूछा है, माइनस बिटवीन -2। अब आप लगा दीजिए यहाँ कॉन्सेप्ट। आप ए का स्थान बाएं छोर से कितना है, तो ए का स्थान बाएं छोर से 27, बी का स्थान दाएं छोर से कितना है, तो बी का स्थान यहाँ देखिए दाएं छोर से आपका है 13, माइनस कितना, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 10 - 2। अब आप क्या करेंगे, 7 3 आपका 10 होता है, 20 10 30 10 40, ठीक है। आपका यहाँ आ गया 40 - 10 - 2। 40 में से पहले हम 10 घटाएंगे तो हमारा मान आएगा 30,
और 30 में से जब हम -2 घटाएंगे तो हमारा मान आएगा 28। आपको 28 कहाँ दिख रहा होगा, ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 28, ऑप्शन संख्या सी में आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 28। ठीक है, कैसे किया हमने, एक बार आप इनको देख लीजिए। फर्स्ट सेकेंड, पहले का स्थान ए का स्थान बाएं छोर से 27, दूसरे का स्थान बी का स्थान दाएं छोर से, ए का स्थान बाएं छोर से 27, हमने फर्स्ट का स्थान रखा। जो बी का दाएं छोर से स्थान है कितना है 13, तो हमने यहाँ सेकंड 13 पुट किया। उसके बाद से माइनस बिटवीन, दोनों के बीच में बिटवीन में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यहाँ 10 देखिए। और सवाल क्वेश्चन के आंसर के अनुसार जो ट्रिक है उसके अनुसार हमें -2 करना ही है, तो हमने यहाँ से -2 कर दिया, तो हमारा मान कितना आ गया 28, आपका ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपकी कक्षा में ए का स्थान बाईं छोर से 27वां है, तो यहाँ हमने ए को बैठाया, यहाँ आप ए को बिठा दीजिए और बाईं छोर से इसका स्थान आप बता दीजिए 27। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ बैठा दीजिए किसको, तो यहाँ आप बिठा दीजिए बी को, और बी का आप दाईं छोर से स्थान कितना बैठाएंगे, तो यहाँ आप बचा दीजिए आपका 13। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हुए, तो इन दोनों के बीच में 10 विद्यार्थी बैठे हुए। तो अब आप 10 विद्यार्थियों को बिठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मिनिमम हम कब निकालेंगे, मिनिमम हम तभी निकाल सकते हैं जब इनके बीच के विद्यार्थी एक दूसरे को ओवरलैप करें। यदि ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका 27 हो गया, फिर यहाँ से आपका 13 हो गया, और बीच में 10 विद्यार्थी बैठे होंगे, तो फिर ये तो मैक्सिमम वाला केस हो गया, यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा जो मिनिमम वाला केस है क्या कहता है, तो मिनिमम वाला केस ये कहता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ देखिए, ये दोनों तो एक दूसरे को दो व्यक्ति बैठा रहे हैं, इन दोनों स्थानों को एक स्थान माइनस करना होगा। तो यहाँ हम इन दोनों को क्या करना है, 27 + 13 आप जोड़ दीजिए 40, 40 में से माइनस आप 10 कर दीजिए, आपका मान आएगा 30, और 30 में से जब हमने आपको बोला था कि लास्ट में आपको -2 करना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ देखिए ऑप्शन संख्या सी 28। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी आपको समझ में आएंगे। इसके अगले वाले पार्ट में हम जो नेक्स्ट पैटर्न है मैक्सिमम वाला केस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर तथा नंबर सीरीज डिस्कस किया है। उस जो कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप कंप्लीट रीजनिंग की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।